अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज बेटा 7B एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चंस करवाएंगे। क्वेश्चन और 16 में क्या है बेटा, द पार्किंग स्पेस आउटसाइड स्काई टावर। एक स्काई टावर है, उसकी पार्किंग जो है आउटसाइड में मेजर कर रहा है 2x-1 मीटर्स बाय x + 2। तो उसका एरिया जो है वो इतना मीटर्स गिवन है, तो यानी कि लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग द पार्किंग एरिया। उसका जो पार्किंग एरिया है उसको, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई या विद हो गई, तो उनका जो कॉस्ट आ रही है क्लीनिंग की, जो स्टाफ जो साफ़ करता है, सफाई करता है, पार्किंग एरिया की क्लीनिंग करता है, तो वो अच्छा जी, एरिया इफ़ द क्लीनर हैज़ टू बी पेड 50 रुपीज़ पर मीटर, वो क्या करता है 50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, इतना मीटर जो एरिया है उसकी सफाई का जो है वो क्या करता है 50 रुपये चार्ज करता है। तो ये टोटल एरिया आपको पहले बताना पड़ेगा, टोटल एरिया कितना है, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके बताना पड़ेगा पहले टोटल एरिया कितना है और वो कितने पैसे लेगा। अगर वो पर मीटर के 50 रुपीज़ ले रहा है तो वो बाकी टोटल एरिया के कितने पैसे लेगा। क्वेश्चन 2 पार्ट में, सबसे पहले एरिया फाइंड करना है, उसके बाद 50 रुपीज़ कॉस्ट है तो वो कितने पैसे चार्ज करेगा। ओके बेटा, कॉस्ट भी मालूम करनी है, पहले एरिया उसके बाद कॉस्ट। तो बेटा देखिएगा, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन हमने राइट कर लिया है, हम लिखेंगे पार्किंग स्पेस। हमारे पास क्या है पार्किंग स्पेस में, पार्किंग स्पेस पूरा ऊपर से उतारना होता है बेटा। जो आपसे सवाल पूछते हैं तो काफ़ी कुछ क्वेश्चन में गिवन होता है, बस थोड़ा दिमाग लगाना होता है। स्काई टावर, अच्छा स्काई टावर है। अब मेजर कितना है बच्चों, सारा कुछ एज इट इज़ उतारना है। अच्छा जी, हमारे पास कितना है बेटा 2x, यहाँ लिख देते हैं 2x-1, क्योंकि जगह नहीं है और मीटर में, सही है। उसके बाद बेटा इतनी तो उसकी लंबाई होगी, चौड़ाई भी तो होनी चाहिए ना, तो ऐसा करते हैं यहाँ से उतारते हैं, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, 2 लाइनें हो जाएंगी यूज़, तो यहाँ से उतारते हैं 2x-1 मीटर। देन यहाँ पर जो है बाय मीन्स होती है मल्टीप्लाई, क्या है बच्चों x + 2 मीटर। इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो बेटा क्या लिखेंगे आप, कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग। आगे का सवाल क्या है, कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग। पहले पूरा डेटा उतार लो ताकि आपको मुश्किल ना हो। तो कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग पर मीटर, ओके। क्लीनिंग एरिया भी लिख सकते हो। क्लीनिंग कितना है बेटा पर मीटर, एरिया कितना ले रहा है, कितने रुपीज़ ले रहा है 50 रुपीज़ ले रहा है, 50 रुपीज़ ले रहा है पर मीटर। स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर लिख दो, स्क्वायर मीटर लिखो, एक ही बात है। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले मालूम करना है कितना बड़ा एरिया है और वो 50 रुपये के हिसाब से इस पूरे एरिया का कितना लेगा, लेकिन पहले एरिया मालूम करना है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ पार्किंग। 2 क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बताया था। एरिया ऑफ पार्किंग स्पेस, तो हमने क्या करना है बेटा, सबसे पहले इन दोनों को कराना है बच्चों मल्टीप्लाई। तो यहाँ से शुरू करते हैं, एरिया ऑफ पार्किंग स्पेस फाइंड करना है पहले तो, और इसको करते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होता है, एरिया का फार्मूला है मल्टीप्लाई करना होता है जी, दोनों को, लेंथ और ब्रेथ दोनों को। तो हम उतारेंगे 2x-1। अच्छा, मीटर और मीटर को मैं डायरेक्ट कर देती हूँ। क्या लिखूँगी बच्चों इसकी जगह, जल्दी बताओ। 1 और 1 कितने होते हैं 2, तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर। अब करते हैं बेटा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई कराने के हम वही यूज़ करेंगे, पहले इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। क्या आएगा बच्चों, 2 से कराएंगे तो आएगा 2, x1 और x1 कितने होगा x स्क्वायर। सही, साइन कौन सा प्लस का, प्लस लगाया। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4, x नहीं था तो x जुड़ जाएगा, फिर आएगा माइनस, x 1 हो जाएगा x, और 1 2 क्या हो जाता है बच्चों 2, लेकिन माइनस प्लस के साथ होगा माइनस हो जाएगा, और 1 2 क्या हो जाएगा 2। ब्रैकेट्स का ख्याल रखिएगा क्योंकि स्क्वायर में मीटर आ रहा है, तो ये हमने स्क्वायर मीटर के लिए ब्रैकेट का इजाफा किया है। एरिया फाइंड होने वाला है बच्चों आपका 4 में से 1x गया, 4x में से 1x किया, कितना बचेगा 3x। बड़े नंबर का प्लस का साइन है इसलिए प्लस आएगा,
-2 और बेटा ये हो गया आपका एरिया फाइंड। अब करना क्या है, वो 1 मीटर एरिया के ले रहा है 50 रुपीज़। कितने ले रहा है? 50 रुपीज़। तो ये टोटल एरिया जो नज़र आ रहा है इसके वो कितने पैसे चार्ज करेगा क्लीनिंग के। तो बेटा हमने लिख दिया टोटल क्लीनिंग कॉस्ट ऑफ पार्किंग एरिया 50 रुपीज़ पर मीटर के चार्ज कर रहा है। 50 लिख दिया और ये पूरे एरिया को यहाँ से उठा के मल्टीप्लाई के अंदर लिख दिया है। लेकिन मल्टीप्लाई कराना नहीं है बच्चों, सिर्फ उतारना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कराना नहीं है, सिर्फ उतारना है। और ये बेटा आपका आंसर है। और आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है। हमीद वॉन्ट्स टू डिज़ाइन अ रूफ टॉप गार्डन। वो अपनी रूफ टॉप यानी कि छत के ऊपर जो वो गार्डन बनाना चाहता है, डिज़ाइन है उसके पास। फॉर हीज हाउस, अपने घर के ऊपर। द लेंथ ऑफ द रूफ, उसकी लेंथ कितनी है रूफ की, उसकी छत की लेंथ कितनी है बच्चों 2x + 1 मीटर। एंड द विड्थ, उसकी चौड़ाई कितनी है बच्चों इज़ 5x मीटर। ठीक है, ये दोनों उसकी लंबाई चौड़ाई है छत की जो है वो। एरिया ऑफ अ रूफ, पहले तो हमें रूफ यानी कि छत का एरिया मालूम करना है। हमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ को विड्थ को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो एरिया हमें फाइंड हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या करना है सुनो। इफ़ द हाउसिंग कोड सेज दैट रूफ टॉप gardens can only be built in an area of 100 मीटर, यानी कि वो कहता है अगर 100 मीटर मुझे उस गार्डन लगाना है, 100 मीटर का गार्डन लगाना है। कैन हमीद हैज़ गार्डन, वो कह रहा है कि क्या वो गार्डन लगा सकता है, क्योंकि उसको 100 मीटर का गार्डन लगाना है। लेकिन उसको यही नहीं पता कि उसका एरिया कितना है छत का। सबसे पहले उसको एरिया फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद वो बता सकता है कि हमने 100 मीटर का गार्डन हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। पहले क्या कहानी है बच्चों, एरिया फाइंड करना है और 100 मीटर का गार्डन लगाना है। ओके, अज्यूम एक्स को अज्यूम करना है 3। तो एक्स को अज्यूम करें 3, जब अपना एरिया निकाल लोगे ना तो एक्स अज्यूम क्या करोगे, 3 को एज्यूम करके आपने बताना होगा कि ये 100 मीटर के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, या 100 मीटर से ज़्यादा एरिया या 100 मीटर से कम एरिया। अगर कम एरिया होगा तो बेटा वो नहीं लगा सकता गार्डन, लेकिन अगर 100 मीटर से ज़्यादा एरिया है तो वो गार्डन लगा सकता है। चलो देखते हैं। तो बेटा हमने सवाल पूरा उतार लिया है। सबसे पहले आपने क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपने देखना है कि उसका एरिया फाइंड करना है। लेकिन हमें बनाना है सबसे पहले डेटा, ताकि सारी चीज़ें आपके पास वाज़ेह हो। तो डेटा बनाने के लिए हमारे पास है बच्चों लेंथ ऑफ रूफ। लेंथ कितनी है बच्चों, और अच्छा लेंथ भी और विड्थ भी है। लेंथ भी है और क्या है, विड्थ भी है। तो पहले लेंथ और उसके बाद विड्थ। तो हम पहले लेंथ उतारते, ऊपर से ही देखना बेटा। लेंथ ऑफ रूफ कितनी है बच्चों 2x + 1 मीटर। और विड्थ ऑफ रूफ कितनी है बच्चों 5x मीटर। ओके, सबसे पहले एरिया ऑफ रूफ का निकालना है। सारी कहानी बेटा एरिया पे टिकी हुई है, उसकी परेशानी हल हो जाएगी अगर उसका एरिया ज़्यादा होगा। एरिया ऑफ रूफ आपने फाइंड करना है। क्या करना है आपने, फाइंड करना है। तो एरिया मालूम करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, तो एरिया मालूम हो जाता है। तो 2x 1, ठीक है, 5x मैंने 1 और 1 2 m है इसलिए मैंने स्क्वायर लिख दिया। मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, बहुत ईजी सा मल्टीप्लाई है। 2 5 से कितना होता है बेटा 10। x1 कितने होगा x स्क्वायर प्लस अब 1 की बारी है। 1 5 से कितना होता है 5 और x का हो गया x। हो गया आपका मीटर स्क्वायर में एरिया मालूम हो गया। लेकिन एरिया अब आपको वो कह रहा है कि 100 मीटर मेरी जो है ना गार्डन कितने मीटर का लगाना है 100 मीटर का। अब एरिया कितना है ये भी इसमें समझ में नहीं आ रहा है ना, तो हम लगाएंगे बच्चों सबसे पहले x को ज्यूम करेंगे और थोड़ी टेंशन यहाँ कम करते हैं, अपनी x को यहाँ डालने की कोशिश करते हैं। तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल है 3 के। करते हैं बच्चों x सब जगह 3 कर लेगा, तो हमने लिखा 10। x की जगह पे क्या लगाओगे बेटा जल्दी बताओ। x की जगह पे लगाएंगे 3 और 3 के ऊपर क्या लगाएंगे स्क्वायर। स्क्वायर लगाना है ना तो स्क्वायर लगाएंगे ना। उसके बाद क्या है प्लस, अच्छा ये सेट थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा तो ये कर्ली ब्रैकेट कर लें। अच्छा जी प्लस 5 और x की जगह क्या एज्यूम करना है 3 और ये m मीटर स्क्वायर। अच्छा जी 3 कितना होता है 9 और 9 टाइम्स का कितना होता है 90 प्लस
5 3 से कितना होता है बेटा 15 मीटर स्क्वायर। दोबारा देख लो बेटा, 3 3 से 9, 9 10 से 90, यानी कि पहले मैंने 3 को 3 टाइम करा, 3 3 से 9, 9 10 से 90, 5 3 से 15। अब इन दोनों को बेटा प्लस करते हो, हमारे पास आता है 105 मीटर स्क्वायर। और ये देखना पड़ेगा ना हमारा ये एरिया, इसका इतना एरिया है, उसका 100 मीटर से ज़्यादा है या कम है, तो बेटा 100 मीटर से तो ये ज़्यादा है, इसका मतलब है वो गार्डन लगा सकता है। अब उसका नाम लिख दो या ही लिख दो, मर्जी है, जो आप बेहतर समझे। ही कैन, ठीक है, हमीद भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी। अच्छा जी, कहाँ थे हम? ही कैन बुल्ट लगा सकता है ना वो, ऑफ आ गार्डन 100 मीटर स्क्वायर का गार्डन वो अपनी छत पर लगा सकता है। तो बेटा ये आपका आंसर है। और आप लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। बेटा लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से रीड करते हैं। रेक्टेंगुलर बोर्ड, एक रेक्टेंगुलर बोर्ड है, तो बेटा रेक्टेंगुलर नीचे दिया गिवन है, तो रेक्टेंगुलर बोर्ड है 2.5x प्लस 3.4y मीटर्स लॉन्ग, उसकी जो लंबाई है ना वो इतनी मीटर है, एंड और उसकी जो ब्रेथ यानी कि चौड़ाई जो है उसकी वेट 3.7x प्लस 5.5y मीटर्स वेट। अनदर बोर्ड, एक और बोर्ड है, दूसरा बोर्ड भी, पहले एक बोर्ड है उसकी लंबाई और उसकी वेट मालूम हो गई आपको, लेकिन दूसरा बोर्ड भी है। एंड अदर बोर्ड मेजर 3.5x प्लस 4.2y मीटर्स बाय 2.1x प्लस 5.1 मीटर्स, यानी कि उसकी भी लेंथ और उसकी भी विथ जो है गिवन है। आपने करना क्या है, देखें पहले देखते हैं करना क्या है। विच बोर्ड इज़ लॉन्गर, आप बताओ बोर्ड ए या बोर्ड बी, ये कह सकते हैं, दोनों बोर्ड में से कौन सा बोर्ड लॉन्गर है, बड़ा है। ठीक है, अज्यूम करें x को 2 के बराबर और y को 1 के बराबर। स्टार्ट करते हैं बच्चों, दो बोर्ड बनाते हैं पहले। तो बेटा हमने लिखा है बोर्ड ए, तो बेटा बोर्ड ए में सबसे पहले हमने लिखा है लेंथ, क्योंकि उससे लेंथ गिवन है। और सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं ना कि भाई x को 2 सपोज करना है और y को क्या सपोज करना है 1। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले बोर्ड ए की लेंथ, तो बोर्ड ए की लेंथ कहाँ पर है बच्चों जी, बोर्ड ए की लेंथ है बच्चों 2.5x प्लस 3.4y, सही है, बोर्ड ए की लेंथ है। अब करना क्या है बच्चों, हमने सबसे पहले 1 और क्या जी x की वैल्यू पुट करनी है। आप पुटिंग द वैल्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे ऊपर गिवन है और मेरे पास जगह थोड़ी कम है, तो हमने x चले लिख देते, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x 2 और y 1। ओके छोटा सा लिखा है ताकि आगे जगह हो जाए हमें। तो हमने जल्दी से इधर से शुरू करना है। 2.5 x की जगह पे लगाना है 2 प्लस 3.4 x की जगह पे लगाना है 1। इसको 2.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, ये 2.5 मल्टीप्लाई कर दो, डबल कर दो तो 5 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 3.4 ही आएगा। बेटा इन दोनों को प्लस कर दें, इजीली काम हो जाएगा, 5 और 3 हो जाता है 8.4। तो ये आपके पास आ गया 8.4 हो गया। ओके कहीं मीटर स्क्वायर तो अच्छा मीटर है, मीटर है। ओके हो गया बच्चों, मीटर था। अब क्या करना है बेटा, अब करना है बोर्ड ए की तो लेंथ मालूम हो गई, अब बोर्ड ए की विड्थ मालूम करनी है। तो बोर्ड ए की विड्थ कहाँ पर है भाई, ये रही। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो क्या लिखेंगे, विड्थ ऑफ बोर्ड ए। तो क्या है बच्चों, जल्दी से देखकर बताएं। हमारे पास है 3.7x प्लस 5.5y। तो बेटा x की जगह पे क्या लिखना है, जल्दी से बताओ, 2 लिखना है, और y की जगह पे क्या लिखना है, y की जगह पे लिखना है 1। सही है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है बच्चों, कैलकुलेटर उठाते हैं क्योंकि टाइम बहुत लग रहा है बच्चों। तो आ जाता है, मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो 7.4, क्या था बेटा 7
12.4 और इसको करते हैं तो ये एज इट इज़ रहेगा। अब इन दोनों को कर देते हैं प्लस करते हैं 5.5 को तो आता है 12.9। कितना आता है बेटा? 12.9 ओके मीटर। अब क्या करना है बच्चों, इन दोनों को एरिया, जितने भी दोनों एरिया है इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इनका टोटल एरिया मालूम हो जाएगा और पता चल जाएगा कि बोर्ड ए में कितना एरिया है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ बोर्ड ए, एरिया ऑफ बोर्ड ए। मल्टीप्लाई करते हैं ना एरिया मालूम करने के लिए बच्चों। तो एरिया मालूम करने के लिए दोनों नंबर्स जो हमारे पास आए, ब्रेथ आएगी 8.4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 12.9 मीटर। मीटर और मीटर से हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इन दोनों को हम पहले करते हैं मल्टीप्लाई। और बेटा मल्टीप्लाई करके करते हैं 8.4 मल्टीप्लाई बाय 12.9 तो बेटा मल्टीप्लाई होकर आ जाता है आपका 108.36। क्या आ जाता है बच्चों? 108.36 मीटर वन कितने हो जाएंगे? मीटर स्क्वायर। तो बेटा एक एरिया तो फाइंड हो गया आपके पास। तो आपके पास बेटा एक एरिया तो फाइंड हो गया। अब बोर्ड बी, थोड़ी सी लाइन ड्रॉ करते हैं और बोर्ड बी का भी यही मालूम करते हैं। तो बोर्ड बी का एरिया मालूम करना है। बिल्कुल सेम है, कोई मुश्किल नहीं होगी आपको, बिल्कुल सेम है। आप खुद भी बेटा कर सकते हो। तो लेंथ पहले लिखेंगे, सामने गिवन है बच्चों आपके पास, जो कुछ भी है आप देख लें, सामने ही सब कुछ प्रोसेस है। तो पहले लिखेंगे 3.5x प्लस 4.2y। ठीक है, मीटर से दोनों के साथ, तो यहाँ दोनों के साथ हम मीटर डाल देते हैं। चले आखिर में डालते हैं, इसको ब्रैकेट करते हैं। अच्छा जी, पुट करना है वैल्यू किसकी बेटा? x की। तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे बच्चों, जल्दी बताओ जी? 2। और 4.2 y की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1। तो बेटा ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 आ जाएगा और प्लस 4.2 एज इट इज़ रहेगा और मीटर हमारा एज इट इज़ रहेगा। प्लस में तो नहीं करते ना कोई, चला इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, हमारे पास आता है 7 और 4 11.2 मीटर। ये तो आपके आगे लेंथ। अब हमें ब्रेथ मालूम करना है, ब्रेथ यानी कि विड्थ मालूम करना है। एक ही बात है बेटा, विड्थ मालूम करने के लिए बोर्ड भी ऊपर लिखा हुआ है, मैं नहीं लिख रही हूँ। तो हमारे पास क्या है बच्चों, चेक करना पड़ेगा भाई। 2.1 x सही प्लस 5.1 y और m है सही, दोनों का कंबाइन है, में जगह नहीं, हमने m लिख दिया है, देख लेना बेटा। अब इनमें क्या पुट करना है? x की वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ x क्या होगा बेटा? 2.1 x की वैल्यू आ गई 2 सही है, प्लस 5.1 वैल्यू क्या आ गई y की 1। तो बेटा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या रहेगा? 2 2 से 4 हो जाएगा और 2 1 से क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा प्लस 5.1 और बेटा ये हो गया मीटर। दोनों को प्लस करते हैं तो 5 और 4 कितना होता है? 9.2 और 1 कितना होता है? 3 मीटर। अब लास्ट करना है बेटा, आपने करना क्या है? इन दोनों को उठा के जो है एरिया फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ बोर्ड बी, मल्टीप्लाई होगा पहले इसकी लेंथ 11.2 मीटर और दूसरा क्या है बेटा? 9.3 और बच्चों मीटर पे आ जाएगा 1 मीटर और 1 कितने हो गए? स्क्वायर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जल्दी से क्या आता है चेक करते हैं। 11.2 मल्टीप्लाई बाय 9.3 104.16 मीटर स्क्वायर। अब बच्चों देखकर बताओ दोनों के आंसर को कौन सा बोर्ड बड़ा है? ये कि ये जी बोर्ड ए इज़ लॉन्गर। तो आपकी बुक में बोर्ड बी लिखा हुआ है तो गलत है। आप क्या होगे? बोर्ड ए इज़ अ लॉन्गर। तो बेटा आपका आंसर है बोर्ड ए इज़ लार्ज। तो बेटा एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।